जय हिंद राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया दिल से इसके लिए। दरअसल सर, भारत और उसके अगल बगल में हम देख रहे हैं तो बहुत घटनाक्रम घट रहा है। एक तरफ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो बहुत मजबूत होती जा रही हैं। पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मालदीव की बात करें। दूसरा जो हमारे पड़ोसी हैं वो भारत के खिलाफ ही ऐसा लगता है कि एकजुट होकर एक ग्रुप बनाकर भारत को एशिया में अलग थलग करना चाहते हैं। कैसे हम ये देख रहे हैं, क्योंकि क्या एक विदेश नीति में एक बड़ी विफलता भारत की, या कुछ हटकर आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा भी यही मानना है कि विदेश नीति इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। और राजेश, विदेश नीति का एक काम ये होता है कि आपको चीजें पहले से एंटिसिपेट करनी पड़ती हैं। आपको पहले से ये आकलन करना होता है कि हमारे पड़ोस में ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों में हमने ये एक एस्पेक्ट देखा ही नहीं। हमने अपने अपने अपनी ही बनाई दुनिया में हम खो गए हैं, और उसके बाद अब जब चीजें बदल रही हैं तब हमें रास्ता ही नहीं सूझ पा रहा है कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। मैं एग्जांपल दूंगा बांग्लादेश का, कि बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा मित्र हुआ करता है, जी। कई दशकों से रहा है। बांग्लादेश में 2007-8 के आसपास शेख हसीना गद्दी पर बैठती हैं तो भारत के लोग क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। उनके ऊपर तमाम आरोप भी वहां पे लगे, लेकिन भारत, चूंकि वो भारत के पक्ष में ज्यादातर रहती थी, इसलिए भारत संतुष्ट था। अब विदेश नीति में ये बहुत अजीब सी बात होती है कि आप किसी एक विदेशी नेता से संतुष्ट रहें, भले ही वो आपके काम बहुत ही काम का हो, और लेकिन आपको ये एंटिसिपेट करना पड़ता है कि एक ना एक दिन तो उसकी गद्दी जाएगी। और जब उसकी जी। गद्दी जाएगी तो जो लोग उसकी जगह पर गद्दी में बैठेंगे, क्या हमने उनसे रिलेशन बनाए हैं? हमने बिल्कुल नहीं बनाए थे। हम तो खालिया जो ये मान के चल रहे थे कि वो अनंत काल तक वहां पे गद्दी पर बैठी रहेंगी, और जो हमारे दुश्मन है वहां पर, जो हमारे विरोधी ताकतें हैं, वो कभी वहां पर सत्ता पा ही नहीं पाएंगी। लेकिन ये विदेश नीति का खेल बड़ा निराला होता है। अब आज देर से ही सही शेख हसीना गद्दी से हटी हैं, और भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो उन ताकतों से कैसे लड़े, कैसे उनको समझाए जिनसे हमने 15 साल से बात ही नहीं करी थी। तो हम लोग जी। कट्टरपंथी कह के हम इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि भले ही वो कट्टरपंथी है लेकिन उनको रहना हमारे पड़ोस में, और हमारे पड़ोस में रहेंगे तो हमको परेशान करते रहेंगे। तो हमारा एंगेजमेंट उनके साथ होना चाहिए था। यही चीज हमने नेपाल में देखी, यही चीज हमने श्रीलंका में देखी, यही चीज हमने पाकिस्तान में देखी, और अब अफगानिस्तान में हम वही काम कर रहे हैं जो हमको बहुत पहले करना चाहिए था। यानी कि वहां की जो कट्टरपंथी तंजीम है, तालिबान, जी। उसके साथ अब हम एंगेज कर रहे हैं। तो हम अगर उनके साथ एंगेज कर सकते हैं तो बांग्लादेश में हम खालिदा जिया की पार्टी के साथ या कट्टरपंथी ताकतों के साथ क्यों नहीं कर रहे? या फिर हम पाकिस्तान के अंदर, हमने पिछले 10-12 साल में ऐसा क्या किया है कि जिससे कि वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है वो कभी हमारे पक्ष में दिखे, या कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में दिखे जो कि कम से कम हमारी कुछ बात को कर पा रहा हो वहां पर। तो निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूं कि विदेश नीति में अपने पड़ोस के स्तर पर तो हम फेल हुए ही हैं, और लेकिन हमने दूर में भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। आज आप देख ले, ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और ईरान में जो चाबहार बंदरगाह था जिसमें हमने 120 जी। मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखा था, और जिसको लेकर के हमने बहुत सपने बुने थे, आज अमेरिका के दबाव में और युद्ध की जहां छाया पड़ी तो भारत वहां से अपने आप को विड्रॉ कर गया। तो वो हमारा पैसा भी डूब गया और हमारी भविष्य की रणनीति भी डूब गई। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं और वेट करते ही रहेंगे। हमारे पास प्रोएक्टिवनेस शायद विदेश नीति में खत्म हो गई है, या फिर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है किसी दबाव की वजह से, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत सोचने का विषय है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। जी। अमेरिका को लेकर मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका का जो एक अलग ही करैक्टर देखने को मिल रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का, इसे हम कैसे देख सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां, भारत को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां, पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइजेज, उनके F-16 को मदद। अमेरिका और भारत के रिलेशंस को कैसे देखा जाए? कहां चूक हो गई यहां पर भी? देखिए राजेश, अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर छिपा करके रखना चाहते हैं तो वो हमारी खुद की चाहत होती है। अब यही अमेरिका है, वो उसने कुछ नया काम नहीं किया है। आप सन 2000 के दशक में देखिए, 2-3 बार जब अमेरिका की हमको जरूरत थी, जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ युद्ध करना चाह रहा था, जब पाकिस्तान ने कारगिल वार हमारे ऊपर थोपा था, जब हमारे ऊपर तमाम तरह की आतंकवादी घटनाएं घट रही थी, तब यही अमेरिका खुल करके हमारा साथ नहीं दे रहा था, केवल बयानबाजियां कर रहा था।
यही अमेरिका था जिसने कि पाकिस्तान को पहले भी सपोर्ट किया हुआ था और हमारी खिलाफत इस लेवल तक गई थी 1971 में हमारे युद्ध में, हमारे बनाम पाकिस्तान के युद्ध में उसने अपना 7th फ्लीट भेज दिया था। तो अमेरिका ने कुछ नया तो किया नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका के साथ जो हमारी एक विदेश नीति चलती रही है, वो एक तरह से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। हम बहुत ज्यादा उससे क्लोज भी नहीं थे और बहुत ज्यादा उससे दूर भी नहीं थे, क्योंकि महाशक्ति है, हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं। तो एक उचित और सतर्क दूरी बना के हमको रखना था, हम रख रहे थे। अब पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि हम बहुत ज्यादा आंख बंद करके प्रो अमेरिका हो गए। हम भूल गए कि बिल्कुल। अमेरिका वो देश है जिसने हमें बार बार धोखा दिया। हमने उनसे आर्म्स डील भी करनी शुरू कर दी। हम उनके तमाम हथियारों की तरफ देखने लग गए। उनके बड़े बड़े दामों वाले इंजन और बड़े बड़े दाम वाले हथियार हमको पसंद आने लग गए। हमको ये लगने लगा कि अमेरिका ने अभी तक भले ही हमारा साथ न दिया, लेकिन अब वो हमारे पीछे लामबंद हो जाएगा। ये वही अमेरिका था जिसने भारत के परमाणु प्रोग्राम के को सैबोटेज करने की कोशिश करी थी, और जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 98 में, तो भारत के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये वही अमेरिका था, उसने कुछ नया नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ थोड़ा बड़बोले जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप उसी अमेरिका की पुरानी पॉलिसी को ही, एंटी इंडिया पॉलिसी को ही सामने ला रहे हैं। वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका की हमेशा से रिवायत रही है, लेकिन हम ही भूल गए थे। जो मैं शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया था ना, कि हम ही भूल गए, तो हमने अपनी गर्दन रेत में छुपा ली थी कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो गया। उनका राष्ट्रपति बिना हमसे पूछे अब कुछ काम नहीं करता है, और वो जी। इस तरह के हमने अपना एक आडंबर बनाया। वो अंडांबर का वो जो बुलबुला फूटा है, और जब फूटा है तो अब हमको हकीकत सामने आ रही है। तो अमेरिका के बारे में जो हमारे पुरखों ने जो किया था वो बेहतर नीति थी। आप अमेरिका से बिल्कुल दूर भी मत जाइए, बहुत ज्यादा क्लोज भी मत जाइए। अमेरिका के ओके। साथ गलवैया डालने का मतलब है अमेरिका आपको परेशान करेगा। आज नाटो का एग्जांपल सबके सामने है। जिस नाटो को अमेरिका ने खुद लीड किया था, बनाया था, आज उसी नाटो के पर कतरने पर अमेरिका आमादा है। जिस मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी दखलंदाजी रखता था, आज एक एक देश को वो बर्बाद कर चुका है। तो अमेरिका का एक नेचर है, वो एक नए तरह कोलोनाइजेशन पूरे विश्व में लाना चाहता है, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसके लीडर है, कल को कोई और होगा। तो भारत को बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने हिसाब से, एशिया के हिसाब से, और अपने जरूरतों के हिसाब से चीजों को रखना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हो जाएंगे तो हमारा कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, नुकसान हमको सामने दिख रहा है। अमेरिका को एक मात्र थ्रेट पूरी दुनिया में चाइना से। ओके। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक और चाइना एशिया में खड़ा हो जाए। यानी कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान भी उस तरह की तरक्की कर ले जैसी चाइना ने कर रखी थी। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि हमारे और चाइना के रिलेशंस कभी सहज ना होने पाए। अमेरिका ये पूरी कोशिश करेगा कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डिरेल हो जाए, और हम कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे रह जाएं। तो हमको ये चीजें 10 साल पहले समझनी चाहिए थी, लेकिन हमने आंख बंद कर ली, तब उसका फल अब हम भुगत रहे, राजेश। ओके सर, बस